हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम आप तक आवाज पहुंचाने जा रहे हैं किसानों की, जो कि 3 अध्यादेशों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। दरअसल सरकार के द्वारा 3 अध्यादेशों को लेकर के किसानों की स्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान उन 3 अध्यादेशों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस अध्यादेश से नुकसान किसानों को होगा और इसी को लेकर के आज अलग अलग जगहों पर मंडियां बंद रही। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फतेहाबाद, हिसार और रेवाड़ी, जहां पर किसान और किसानों के साथ में अब व्यापार मंडल है, आड़ती हैं और अब वो एक साथ मिलकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल किसानों का ये विरोध कितना जायज आपको लगता है, क्योंकि अध्यादेश पर घमासान नजर आ रहा है। विपक्ष तो पहले से ही सरकार को घेर रहा है, लेकिन अब किसान और आड़ती भी, व्यापार मंडल भी अब किसानों के साथ खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये घमासान अध्यादेश पर शुरू हो चुका है। 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का ये मोर्चा और सरकार का कहना है कि अध्यादेश बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि इससे किसानों की हर वो परेशानी दूर होगी जिसमें यह कहा जाता है कि सही मूल्य किसानों को मिल नहीं पाता, क्योंकि जो फसल खेतों में किसान जब बेचते हैं, मंडियों तक पहुंचती है, तो वो आगे जाकर के जो है दाम बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता है। लेकिन जरा अध्यादेश के जरिए जो बदलाव लाने की कोशिश है उसके में है क्या, जरा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अध्यादेश के जरिए क्या अभी तक साफ हो रहा है, क्या उसमें है, जरा वो भी आप टीवी स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के यहां पर जिक्र किया है और अब सीधे सीधे किसान जो है अपनी फसलों को बेच पाएंगे। किसान अपनी सुविधा के मुताबिक सरकारी मंडी हो या फिर निजी कंपनी, किसी को भी बेच सकते हैं, चाहे एक राज्य हो या दूसरा राज्य, वहां पर भी किसानों को आजादी है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी प्रावधान किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां सीधे किसानों से समझौता कर फसल का उत्पादन करा सकेंगी। वहीं अध्यादेश किसान अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये 3 अध्यादेश जो कि किसानों के हक में हैं, सरकार बार बार ये कह रही है, वो ये बताया जा रहा है। अब लेकिन किसान इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। किसान जो कि सड़कों पर आकर के विरोध कर रहे हैं, मंडियों में ताला लगा दिया गया, क्या वो कह रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। अध्यादेश के जरिए किसान सरकार कृषि का पश्चिमी मॉडल थोपना चाहती है, यह आरोप है किसानों का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है। सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें किसान सीधे सीधे लिंक करेगा उन कंपनियों से, उन लोगों से जिनको फसल खरीदनी है। तो ऐसे में जो बीच के लोग हैं, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उनका कामकाज खत्म हो जाएगा। तो ये आपने देख ली तस्वीरें, लेकिन अब आपको जरा प्रदेश के वो हाल भी देखने होंगे जहां पर विरोध किया जा रहा है। और इसीलिए हमने आपको दिखाने के लिए, असल सच्चाई बताने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जरा वो आप देखिए। आज कालावाली की अनाज मंडी में शेडों के नीचे आड़ती किसान व मजदूरों ने धरना दे रखा है। उनकी मांग है कि जो सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वह किसान, मजदूर व व्यापारी विरोधी है, उसको लेकर वह धरने पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार जो है मजदूर किसान विरोधी नजर आ रही है। उनके आरोप है। हरियाणा न्यूज के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति। दौरा लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध के अंदर प्रदेश का पूरा व्यापारी वर्ग लामबंद है और आज पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल बुलाई गई है। इसी क्रम के अंदर फतेहाबाद के अंदर भी जो है व्यापारी लामबंद है और यहाँ फतेहाबाद में भी हड़ताल आहूत की गई है। पूरे व्यापारी वर्ग
पेस्टिसाइड एसोसिएशंस, किसान यूनियंस और तमाम जो व्यापारी वर्ग से जुड़ी यूनियंस हैं वो जो है यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ पर नारेबाजी करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। किसानों व्यापारियों का कहना है कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाना चाह रही है वो व्यापारियों और किसानों के सर्वदा खिलाफ है और इसका ही लगातार ये विरोध करते आ रहे हैं। 2 दिन के पहले विरोध के बाद आज एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी कुछ ही देर के अंदर जो जी है व्यापारी वर्ग यहाँ से चलेगा और लघु सचिवालय तक पहुंचेगा। लघु सचिवालय के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाना है, जिसमें इनकी मांग है कि ये तीनों अध्यादेश जो केंद्र सरकार ला रही है वापस लिए जाएं ताकि व्यापारियों और किसानों को जो है राहत मिल सके। व्यापारियों का कहना है कि ये तीनों अध्यादेश जो है व्यापारियों किसानों के विरुद्ध हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पे जो है कारपोरेट घरानों को लाभ मिलेगा और किसान व्यापारी जो है आज उनकी हालत फिर और जो पस्त हो जाएगी। इसलिए ये तीनों जो है अध्यादेशों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता। आज जो ये कोरोना की आड़ में इन्होंने 3 अध्यादेश पारित किए हैं, इसमें हमारे सभी व्यापारी भाई, आड़ती, मनेम, पल्लेदार, किसान सभी एकजुट होकर आज हम इसका प्रदर्शन, काले झंडे लगाकर इसका प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, जो कि सभी वर्गों पर इसकी मार पड़ी है। दिक्कत क्या है इस कानून से? दिक्कत आएगी, रोजगार करती है और क्या सभी इसी का नाम है। किसान भी बेरोजगार होगा, आड़ती भी होगा, मनेम भी होगा, पल्लेदार भी होगा। एक केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लाए गए हैं जो कि व्यापारी और किसान, आड़ती और किसान दोनों के विरोध में है। ये आड़ती को और किसान को दोनों को खत्म करके कुछ जो बिजनेसमैन है, जनादे परिवार है, उनको आगे ले आके हमें खत्म करना चाहते हैं। आगे जब तक सरकार जैसे भी प्रदेशाध्यक्ष का जो अपना प्रधान का जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। तो किसानों की बातों को आपने सुना और साथ ही मंडी व्यापारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। और अब जरा हरियाणा की आवाज के जरिए आपको ये हमने अभी तक तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन अब आपका इस पर क्या कहना है? आपको लगता है कि वाकई में ये जो अध्यादेश है जो लाने की तैयारी हो रही है, क्या ये किसानों के हक में है? क्या ये फायदेमंद है किसानों के लिए, या फिर इससे किसानों को नुकसान होगा? क्या इससे आप किसानों को किसी भी रूप में नुकसान होने की आशंका आपको लगती है? और क्या इस पर आपका कहना है? क्या इस पर आपकी राय है? क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? वो आप हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे और बता पाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस अध्यादेश को लेकर के, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत हद तक आजादी किसानों के लिए है, लेकिन किसान ही अगर इसका विरोध करेंगे तो कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? क्या वाकई में जो इस अध्यादेश के फायदे हैं वो समझ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उतने फायदों को नहीं बताया जा पा रहा है? तो ये सब स्थिति आखिर कैसे बन रही है? और अब जरा सवाल जो हैं उस पर भी आ जाते हैं। सवाल ये कि किसानों का विरोध आखिर कितना जायज आपको लगता है? किसानों के आरोपों में कितना दम आपको लगता है? क्या सच में अध्यादेश से जमाखोरी बढ़ेगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है? क्या किसानों ने अध्यादेश की दूरदर्शिता को नहीं समझा है? नए अध्यादेश से किसानों को नुकसान होगा या फिर फायदा? आपके इलाके में अनाज मंडी बंद का असर आपको किस रूप में नजर आया, वो आप हमें बता सकते हैं कार्यक्रम में कॉल करके, और आप अपनी राय दे सकते हैं इस विषय पर, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद सौदा है, अगर आपको लगता है कि यह अध्यादेश किसानों के हक में है, तो आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातें किसानों तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इससे कुछ हद तक नुकसान होगा, ये अध्यादेश गलत है और इससे जो है किसानों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचेगा, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और न सिर्फ हमें बल्कि पूरे प्रदेश की जो जनता, देश की जनता आपको सुनेगी, तो उससे जिन किसानों के लिए, जिन लोगों के लिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है, उन सभी को इसका फायदा मिल सकेगा, यानी कि वो इस बारे में समझ पाएंगे। तो एक कोशिश है हमारी ये कि आपकी बात जो है वो किसानों तक पहुंचे और किसानों की बात सरकार तक पहुंचे। तो दोनों ही तरफ से यहां पर हमारी कोशिश है। दरअसल ये केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित 3 अध्यादेश लागू करने के विरोध में ही प्रदेश की अनाज मंडी बंद की गई हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ कॉलर चंडीगढ़ से सुनीता कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है सुनीता आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है सर जी।
और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे किसानों के लिए तो सरकार ने 2020 से कुछ भी नहीं किया। पहले जैसे लॉकडाउन लग गया था, हमें बड़ी दिक्कत होनी पड़ी। मैं किसान परिवार से ही हूँ ना, हम लोगों ने मंडी तक पहुँचने में जो पहली सुविधा हुआ करती वो मिली, और फसल का जो दाम मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। अब तक हम ऐसे ही घूम रहे हैं। ऑनलाइन जब सरकार ने कही कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके लिए ना तो गाँव में नेट की सुविधा थी, ना इधर उधर कहीं ऑफिस मिला। तो ये भी किसानों के लिए पहले तो डिजिटल कोई भी माध्यम था नहीं, लेकिन अब एकदम डिजिटल किसान कैसे हो जाएंगे। 80% आबादी गांव के जो किसान है वो अनपढ़ हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी हुई। तो ये बड़ी गलत सी बात है। अब जो 3 अध्यादेश हैं ये तो यही चीज होगी, मंडी एक्ट खत्म करेंगे, व्यापारी अपने मन पसंद जो भी दाम होंगे उन पे फसल खरीदेंगे। किसान को क्या लाभ हो गया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसान वहां से बंधुआ मजदूर के तौर पर हो गए। तो किसान जो है ये अपना भविष्य के लिए इस तरीके से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए मान लिया ये नई बात है या नई चीज है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, लेकिन अगर बात करें इस तरीके के जो नियम है वह बिहार में भी थे। लेकिन दाने की जो फसल की दुर्गति देखो वहाँ कितनी हो रही है, वो दूसरे राज्यों में जाकर अपनी फसल बेच रहे हैं। तो ये हरियाणा के किसानों के लिए तो ये कहेंगे बढ़िया बात है, यहाँ किसानों के लिए बड़ी गलत वो है। ये 3 अध्यादेश जो हैं, सब जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन करने लग रहे हैं। हम भी विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। लॉकडाउन में तो किसानों को सहूलियत मिली नहीं, अब और सहूलियत देनी चाहिए थी, और ऊपर से 3 अध्यादेश और लगा दिए, मरे हुए किसान को और भी मार दिया। तो ये जो बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, बड़े बड़े जो दावे करते हैं, जब हमने वोट दिया तो इस उम्मीद से दिया था कि हमारी जो स्थिति है, हम जिस दुर्दशा में है वो सुधरेगी, लेकिन वो भी नहीं सुधरी है। 3 अध्यादेश और ला के रख दिए। इन 3 अध्यादेश के चलते ये बताओ कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग होगी, मंडी एक्ट बंद कर दिया गया। अच्छा, जो स्टॉक लिमिटेशन है वो भी हटा दी गई कि कोई भी जो है गेहूं स्टॉक कर ले, जो खाद्य पदार्थ होंगे वो कर लो। अब ये तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम किसानों को हमें क्या मिला? हमें क्या बताया कि तुम्हें हम भविष्य में ये देंगे वो देंगे, इस तरीके से क्या चीज हुई? सारी चीज तो कॉन्ट्रैक्ट उन चीजों को जो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको सौंपने का काम कर दिया। जो देहाती किसान है, जो ग्रामीण किसान है, उनके लिए कोई फायदे की चीज है? बिल्कुल भी फायदा नजर यहाँ पर नहीं आ रहा। इसीलिए जो तमाम छोटे किसान हुए चाहे बड़े जमींदार हुए वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है कॉर्पोरेट सेक्टर तक बात जाएगी अगर इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। एक बात और है कि जो हम याचिका नहीं लगा सकते, जो किसान है वो जो नजदीकी जितने भी अधिकारी होंगे उन तक हम अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं। कौन सा रूल है, कौन सा नियम है, फिर ये कोर्ट और ये इस तरीके की कचहरी ये किस तरीके की है। तो ये जो पूरा प्राइवेटाइजेशन जो इस खेती का जो कराए वो बड़ा गलत है, बहुत गलत है। और इन 3 अध्यादेश का न सिर्फ बल्कि हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के, आधा यूपी लगा लें आप, जो खेती किसानी में अव्वल है, ये सभी किसान अपनी दुर्दशा, ये राजनीति नहीं कर रहे किसान, ये किसान अपने पेट के लिए ही सरकार से कह रहे हैं कि किसान जब अपने पेट से सशक्त होगा तभी तो अपनी इस धरती पे अन्न उगा पावेगा या अन्न उगा सकेगा। अगर किसान की दुर्दशा ऐसी नहीं होगी, हम कहाँ से बीज खरीदेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? पानी नहीं मिलेगा तो देखो अब पानी की कमी थी हरियाणा में, बोल दिए कि डार्क जोन जहाँ है वहाँ धान की खेती नहीं होगी, उसको सुधारा जाना चाहिए था। ये जहाँ जहाँ डार्क जोन है पानी की सुविधा वहां देनी चाहिए थी, ना कि इन 3 अध्यादेशों पे फोकस वो करना चाहिए था, किसानों को लाभ मिले। ये सिर्फ ऊपरी दावे हैं, लेकिन दरअसल में वो चीजें देखें, किसान के तरीके से देखें, या उन नेताओं को सोचना चाहिए कि जो देहाती लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, एक बार उनकी ओर सोच के देखें। किसी भी खेती को तो प्राइवेट दिया जाता है, ये एक नया एक्सपेरिमेंट तो मान ले, लेकिन इससे सरकार का हस्तक्षेप कितना हो गया, इससे क्या वो किसान समझ पाएगा कि जो कॉर्पोरेट की नीतियां क्या हैं वो किस तरीके से होंगी? ये बिल्कुल गलत अध्यादेश है तीनों के तीनों। हम लगातार विरोध कर रहे हैं किसान, और विरोध जारी रहेगा हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनीता। आक्रोश है आपकी वाणी में, आप जिस तरीके से बात रख रही हैं, जाहिर तौर पर जो परेशानियां हैं किसानों की, और जो किसान वर्ग है जो असल मायने में खेती करते हैं, उनको ये पता भी है कि उनके सामने चुनौतियां क्या होती हैं, उनको कामकाज कैसे करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन कुछ जो खामियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। और जरा ये भी, क्योंकि हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए वो प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं, वो विरोध भी दिखा रहे हैं जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहा है, और ये 8 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चाहे करनाल हो, करनाल में भी किसानों के द्वारा इसी रूप में प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया। फतेहाबाद हो, यमुनानगर हो, रतिया हो, कैथल, हिसार, रेवाड़ी, कालावाली, ये प्रदेश के अलग अलग वो इलाके हैं जहां पर से कमोवेश
विरोध एक ही चीज को लेकर के, एक ही बात को लेकर के, लेकिन ये विरोध का तौर तरीका बेशक अलग हो, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा हो, अपनी मांगों को रखा जा रहा हो, बताया जा रहा हो कि जो अध्यादेश को लेकर के विचार विमर्श हो रहा है आखिर उससे नुकसान कितना हो रहा है, क्योंकि किसानों को यह पता भी चल रहा है, यह समझ में भी आ रहा है कि इस अध्यादेश के आने के बाद किस रूप में वो प्रभावित होंगे, उनके साथ क्या चीजें जुड़ जाएंगी और क्या चीजें उनसे हट जाएंगी। तो ये खामी और कमी जो अभी तक नजर आई है, जैसा कि सुनीता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, सुनीता ने बताया कि क्या क्या इसमें परेशानियां आएंगी, जमाखोरी इसमें कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसमें स्टॉक करने की जो छूट है वो मिल जाएगी। तो ऐसे में जो बड़े ठेकेदार हैं वो उसको होल्ड कर लेंगे, उसको वो अपने पास रख लेंगे। जमाखोरी यहीं से शुरू हो जाती है और इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। तो इन चीजों को रोकने के लिए अक्सर कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि एकाएक किसी भी जो सब्जी है उसके दाम बढ़ जाते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि जमाखोरी होने लगती है और उसके बाद फिर कालाबाजारी शुरू हो जाती है। और इसी सब को लेकर के आप भी हमें अपनी जो आवाज है वो इस कार्यक्रम के जरिए बुलंद कर सकते हैं। और ये 8 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैथल, हिसार, रेवाड़ी, कालावाली और तमाम अलग अलग जगहों की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। तस्वीरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और सरकार से गुहार लगाई जा रही है किसानों के द्वारा। किसान ये बता रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश, क्योंकि बार बार 3 अध्यादेशों का जब जिक्र हो रहा है तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इन अध्यादेशों के जरिए कुछ बदलाव लाने की कोशिश है, लेकिन इस बदलाव के लिए क्या वाकई में किसान तैयार हैं? क्या वाकई में ये बदलाव किसानों के लिए फायदेमंद है? क्या किसानों का ये विरोध आपको जायज नजर आता है? क्या वाकई में किसानों के सामने परेशानियां बढ़ जाएंगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है? और जो पाश्चात्य इकोनॉमी जो जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिस मॉडल के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो थोपा जा रहा है, क्या वाकई में ये सब हो रहा है? इसको लेकर के यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यदि आप भी एक किसान हैं, तो आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए कॉल करके बताएं कि ये जो अध्यादेश की तैयारी है क्या आपके लिए फायदेमंद है या किसी रूप में नुकसान इस अध्यादेश से आपको होगा, और कैसे आपको फायदा होगा, कैसे आपको नुकसान होगा। क्या आप इसके पक्ष में हैं या आप इस अध्यादेश के विरोध में हैं? क्योंकि विरोध की जो तस्वीरें हैं वो तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सांकेतिक हड़ताल भी यहां पर जिस रूप में की गई है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी हैं कि किसान बेहद नाराज हैं। नाराजगी किसानों की इस बात को लेकर के है कि जिस चीजों से दूर हट करके, जिस चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं किसान, कालाबाजारी को रोकना चाहते हैं, सरकार भी यही कोशिश करती है, आम जनता के सामने भी यही परेशानी आ जाती है, तो आखिर एक बार फिर से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और अगर अब जो है फसलों को रोकने का अगर ये छूट दे दी जाएगी किसानों को या लोगों को, तो ऐसे में क्या जमाखोरी नहीं बढ़ेगी? क्या जमाखोरी अगर बढ़ने लगी तो कालाबाजारी नहीं होगी? तो ये सभी चीजें हैं और इनको बदलने की जरूरत है, और इसी को लेकर के सवाल किसानों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। किसान बार बार इसी को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं कि अध्यादेश में क्या उनको गलत लगता है, क्या उनको खामी नजर आती है, और क्या वाकई में आपको भी इसमें कुछ खामी नजर आती है या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। ये आप हमें आपके द्वारा हम लगातार सुझाव इस कार्यक्रम में ले रहे थे, और हम आप तक वो तस्वीरें, वो जानकारी भी पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों की पहुंचा रहे थे, जिनको देखना, जिनको जानना आपके लिए आज बेहद जरूरी था। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।